हे श्री कृष्णा दोस्तों, यदि आपको बीता हुआ वक्त परेशान कर रहा हो तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फ़ोन से ही नहीं बल्कि ज़िंदगी से भी डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाज़ा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभल कर चलना सिखाओ, क्योंकि लोगों की सोचें गिरी पड़ी हुई है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लगे तो समझ जाइए हद पार हो चुकी। वक्त और सांसें दौलत से भी ज़्यादा कीमती होती है। इस दुनिया में इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। आजकल लोगों पूरा भरोसा जीत कर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है, जो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि इससे मुझे कितना फ़ायदा होने वाला है। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हैं, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूँ। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो रुकिए मत, चलते रहिए, एक दिन बुरा वक्त भी निकल जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कभी नहीं होता। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरा ज़रूर याद रखता है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोच कर बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। जहाँ आपकी अहमियत ना हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। यदि तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरे से साझा करने की ज़रूरत नहीं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन किसी ना किसी के लिए बुरे हो सकते हो। भगवान वहाँ नहीं होते जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी होते हैं जहाँ आप गुनाह करते हैं। लोग टूटना पसंद करते हैं, झुकना नहीं। किसी को सज़ा देने से पहले कुछ देर रुक जाए। अगर आप किसी की एक गलती माफ़ करोगे तो इस पर तुम्हारी 100 गलती माफ़ करेंगे। बीता हुआ कल ज़िंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा ज़िंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भाग्य में है वो चलकर आएगा, और जो भाग्य में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालो, जो मिला है उसे संभालो। ढूंढना है तो आपकी परवाह करने वालों को ढूंढो। ऐसे केतु की मैं हाल दुआ पे असर हो गई। जब भी रोया मेरे कृष्ण को खबर हो गई। जीत पक्की हो तो अर्जुन हर कोई बन जाता है। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज़्यादा वफादार मिल जाते हैं। बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं।
जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, अगर बात उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारा बीता हुआ कल तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में कुछ अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूँगा। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वो देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम्हें खुद को नहीं समझ पाते हैं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, ना समझ की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नज़र में बुरा नहीं है तो समझ जाना कि वो चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की, जो सच्चा सीधा समझदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता। जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के ज़माने में। पता नहीं क्यों पहले की तरह नहीं लगता, जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं। किसी के लिए संपूर्ण मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके लिए समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है, जब बात अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय आता है, ज़रूर आता है। परवाह मत करो ज़माने की, इस आदत है ज़माने की। सताने की चाय और चरित्र जब भी कहते हैं तो दाग ही लगते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसके कोई भी अपमान या अहंकार नहीं होता। नियम बनाने के लिए खुद नियमों चलना पड़ता है। क्रिकेट तो मुक्त में ही बदनाम है, इंसान से ज़्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जीवन में आपको रोकने वाला कोई हो तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें। जब आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आपको किसी का भी बुरा करने का अधिकार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग व्यक्ति अपने जीवन में किसी से उम्मीद करते हैं उसकी उम्मीद कभी पूरी नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, आपको अपने जीवन में कब हारना है और कब जीतना है। अगर अपनों की लड़ाई हो तो अपनों को हार जाना चाहिए। दोस्तों, अगर श्री कृष्ण के सुविचार आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।